नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आखिरकार देश के अन्नदाता के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। 357 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के आगे मोदी सरकार ने झुकते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने किसानों से क्षमा मांगते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि शायद वो किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि कानूनों के विरोध में बीते एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की मेहनत सफल होती नजर आ रही है। दरअसल मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने किसानों से क्षमा मांगते हुए इस बात का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो शायद किसानों को समझा नहीं पाए। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों को अपने अपने घर लौटने की अपील भी की है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने इस फैसले पर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी बयान आया है। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। आंदोलन के दौरान कई बार ऐसा लगा कि अब जल्द ही ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार इसे नई शक्ति मिली और ये फिर उठ खड़ा हुआ। 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन हर दिन बढ़ता ही रहा। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली में जाने से रोकने के बाद दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसानों को आज 357 दिन हो चुके हैं। किसान धूप, बारिश, ठंड और हर परिस्थितियों में सड़कों पर थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। किसान दिल्ली के सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान लगभग 605 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। 357 दिनों बाद सरकार का कृषि कानूनों को वापस लेने का ये फैसला काफी देरी से लिया गया है। किसान करीब 1 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर बैठे थे, जिससे किसानों को उनकी खेती में भी नुकसान हुआ। कृषि बिल वापस लेने का ये फैसला अगर समय से ही ले लिया जाता तो शायद इस आंदोलन के दौरान जितने किसानों की मौत हुई वो ना होती। तो वहीं इस फैसले को लेकर ये भी कहा जा सकता है कि 5 राज्यों में चुनाव नजदीक है, शायद इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। ये सब जानते हैं कि यूपी से लेकर पंजाब तक किसानों का वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए चुनावों से पहले ही बीजेपी किसानों की नाराजगी दूर करना चाहती है। इसीलिए चुनावों से ठीक पहले ये फैसला लिया गया। ये वही सरकार है जिसके नेता धरने पर बैठे किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बताते हुए नजर आए हैं। लगातार भारत सरकार के कुछ मंत्री सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ ये इल्जाम लगाते आए हैं कि किसान आंदोलन और इसके समर्थकों की मदद विदेश में बसे खालिस्तानी कर रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। अगर तीनों कृषि बिल को वापस लेने का फैसला समय रहते लिया जाता
तो देश के किसानों को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, CTN न्यूज।